शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है और निहायत रहम वाला है। इंसान अल्लाह का दास है, इसलिए जिंदगी के हर एक पल में अल्लाह से मदद मांगो। हर एक छोटी छोटी काम में अल्लाह से हेल्प मांगो, बिकॉज एक हेल्प करने वाला वही है और कोई नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ा मेहरबान है और बड़ा रहम वाला है। हर एक इंसान को ज्यादा से ज्यादा दुआ करना चाहिए, बिकॉज दुआ भी एक इबादत है और दुआ से आपकी किस्मत बदल सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में उनके सब बंदे को ज्यादा से ज्यादा दुआ करने के लिए बोला। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाया है, फजकुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूली वला तकफुरून। मतलब है मेरे बंदे, आप सब मुझे याद करो और मैं भी आप सबको याद करूंगा और मेरा नियामत का शुक्रिया अदा किया करो, नाफरमानी मत करो। सूरह बकरा आयत नंबर 152। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे को दुआ के हुक्म के साथ साथ उसके ऊपर मेहरबानी कबूल करने के अंगीकार किया। इरशाद उदऊनी अस्तजिब लकुम, मतलब आप सब मुझे याद करो, मैं भी आप सब के पुकारने के जवाब दूंगा। सूरह अल मोमिन आयत नंबर 60। नमाज और रोजा के जैसा दुआ भी एक इबादत है। हदीस में प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, दुआ अल्लाह के रहमत का दरवाजा का चाबी है। अद्दुआ उहु अल इबादा, मतलब दुआ एक इबादत। इब्ने अबी शैबा, तिरमिजी, अबू दाऊद, इब्ने माजा, हाकिम अहमद, हजरत नुमान बिन। एक हदीस में है, मन फत्ताहा लाहु फिद्दुआई मिनकुम फुत्तिहत लाहु अबवाबुल इजाबाती फुत्तिहत लाहु अबवाबुल जन्नाती फुत्तिहत लाहु अबवाबुर रहमाती वमा सल्लल्लाहु शयअन अहब्बा इलाही मिन आयुश अल्लाह आफिया। मतलब अब सबके बीच में किसी के लिए दुआ का दरवाजा खुल जाता है, उसके लिए कबूलियत का दरवाजा भी खुल जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके लिए जन्नत का दरवाजा भी खुल जाता है, उसके लिए रहमत का दरवाजा भी खुल जाता है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास आप ज्यादा से ज्यादा दुआ करोगे तो आपके लिए दुनिया के लिए भी भलाई है और आखिरत के लिए भी भलाई है। अल्लाह से मदद मांगना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत ज्यादा पसंद करता है। दुआ के फजीलत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बोला, लैसा शैउन अकरामु अल्लाही मिन्ना दुआई। मतलब अल्लाह के पास में दुआ सबसे बड़ी खास चीज है। और एक हदीस में है, प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अगर कोई हर रोज दुआ करे तो उसका कभी भी नुकसान नहीं होता। ला तजीजु फिद्दुआई फइन्नहु लम यलिक मअ दुआई अहदुन। मतलब आप सब अल्लाह के पास दुआ से कंजूसी मत करो, बिकॉज हर रोज दुआ करने से उस आदमी का कोई भी नुकसान नहीं होता, वो महफूज रहता है। दुआ कैसे करना चाहिए, चलो हम आप सबको बता देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाया है, उदउ रब्बाकुम तदर्रुअन व खुफयतन इन्नहु ला युहिब्बुल मुत्तादीन। मतलब आप सब रब से ऐसे दुआ मांगो जैसे कि एक बच्चे अपनी माँ से कोई चीज के लिए जिद करता है। अगर कोई बच्चे को कोई भी चीज पसंद आ जाता है ना, तो उसके माँ को कितना प्यार से बोलते हैं,
माँ मुझे दिला दो ना, माँ मुझे दिला दो, मुझे चाहिए, मुझे दे दो ना। और उसके आंखों में पानी भी आ जाता है, बहुत प्यार से अपनी माँ से मांगता है। ऐसे ही जब आप सब दुआ करोगे, कुछ मांगोगे, तो डियर अल्लाह रब्बुल आलमीन से ऐसे ही मांगोगे, बहुत प्यार से आंखों में पानी लेकर मांगोगे, बड़े अदब के साथ, बड़ा प्यार के साथ, अकेले और चुपके मांगोगे, किसी के सामने नहीं, बिकॉज वो बड़ा मेहरबान है और वो सब जानता है, वो सब देख रहा है। जब आप ऐसे दुआ करोगे तो आपके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमत का दरवाजा खोल देंगे। बिकॉज डियर अल्लाह रब्बुल आलमीन एक माँ जैसा प्यार नहीं करता, 70 से माँ से ज्यादा मोहब्बत करने वाला हमारे डियर अल्लाह रब्बुल आलमीन है। कभी कभी हम सबके लाइफ में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाता है, बिकॉज अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको आजमाता है कि हमारे अंदर कितना सबर है या नहीं है। और आप सबको पता है अल्लाह रब्बुल आलमीन सबर करने वालों को ही पसंद करता है और उससे बेवाला मोहब्बत करता है, और वो ऐसी मोहब्बत हम सबको अंदाजा भी नहीं है। इसलिए जब भी आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, कोई दुख दर्द आए, तो आप टूटोगे नहीं। इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्टली हैप्पी नहीं है, किसी का दुख छोटा है तो किसी का दुख बड़ा है, कोई अपने दुख को दिखाता है और कोई अपने दुख को छुपाता है। अमीर हो या गरीब हो, सबके लाइफ में दुख दर्द है। आपको दूर से लगेगा वो आदमी बहुत ही खुश है, बहुत ही ज्यादा हैप्पी है, बट ऐसा नहीं है। हर किसी के दिल में कुछ तो कुछ गम छुपा है। आज मैं आप सबको एक लड़की का स्टोरी सुनाऊंगी। बॉम्बे की रहने वाली मुस्कान गरीब घर की है, बहुत ही शरीफ और नेक लड़की है। एक दिन वो सोची जॉब करेगी, बिकॉज जॉब करने से घर के थोड़ा मदद हो जाएगा। फिर वो एक जॉब ढूंढने लगी और उसको जॉब मिल भी गया। एक घर का काम मिला, उसका काम था घर का देखभाल करना। वो ईमानदारी से उस घर में काम करने लगी। 3 साल तक उसको बहुत काम करना पड़ता था, पर वो इबादत नहीं छोड़ी। टाइम पर नमाज पढ़ लेती थी, कुरान तिलावत करती थी, रात को उठकर तहज्जुद पढ़ती थी। कभी भी बहुत थक जाती थी, बेटी वो अल्लाह से सब्र मांगती थी, हे अल्लाह मुझे सब्र अता करो, मुझे काम भी तो करना है। और अल्लाह से बहुत ज़्यादा बात करती थी, क्योंकि उसके पास और कोई नहीं था। फिर एक दिन उस घर के बैलकनी में बहुत सारा कबूतर आने लगा। वो कबूतर को देखती थी और बहुत ज़्यादा खुश होती थी। फिर वो एक दिन सोची ये कबूतर हर रोज आते हैं, ऐसे इधर बैठते हैं, खेलते हैं, फिर चले जाते हैं। फिर उसको मन में एक ख्याल आया कि मैं ना कबूतर को गेहूं खिलाऊंगी, बहुत अच्छा लगेगा। फिर वो 1 किलो गेहूं लेकर आई और हर रोज सुबह और शाम में वो कबूतर को गेहूं खिलाती थी, पर चोरी चोरी छुपके, बिकॉज उस घर के मालकिन को पसंद नहीं था कबूतर। जब वो मालकिन बाहर से आती थी तो कबूतर को उड़ा देती थी, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और उसको पूछती थी ये नहीं आते ना, तो वो झूठ बोलती थी, नहीं मालकिन नहीं आते हैं। बट मुस्कान ने हर रोज चोरी चोरी छुपके वो कबूतर को गेहूं खिलाती थी। ऐसा हर रोज वो करती थी। गेहूं खत्म हो जाता था, फिर वो खरीद कर लेकर आती थी और खिलाती थी और उसको सुकून मिलता था। फिर एक दिन वो पकड़ गई, उसके मालकिन देखा और बहुत ज्यादा नाराज हो गया, बहुत कुछ सुनाया, बहुत कुछ उल्टा पलटा बोला। और तू मेरा पीठ पीछे तू गेहूं खिला रही है, तुझको मना किया था ये लोग इधर ना आए,
फिर भी तू उन सबको आने दिया और गेहूं खिलाया। ना जाने मेरे पीठ पीछे तू क्या करती है। यही बात सुनाकर मुस्कान को जॉब से निकाल दिया। मुस्कान ने बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, बोली मालकिन मुझे मत निकालो, मेरा गलती हो गया। और मैं क्या कर रही थी, मैं कमजोर थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था और बहुत ही ज्यादा भला बुरा कहा और उसको जब से निकाल दिया। मुस्कान ने बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, बोले मालकिन मुझे मत निकालो, मेरा अम्मी अबू बीमार है, मुझे उसको देखना है, मुझे माफ कर दो। बट उसके मालकिन ने एक भी नहीं सुनी, उसको निकाल दिया। फिर वो रोते रोते घर आई, बट उसके घर में किसी को नहीं बोली कि अम्मी अबू मेरा जॉब चला गया। वो बोली आपके लिए मेरा मन खराब कर रहा था इसलिए मैं आ गई। तो उसका अब्बू और हमें बहुत खुश हुए, बोले रह जा कुछ ही दिन। पर कुछ ही दिन तो चला गया, 1 महीना होने वाली थी और मुस्कान ने हर रोज रोती थी, नमाज पढ़ती थी और अल्लाह से बोलती थी, हे अल्लाह मेरा गलती क्या थी, मैं कबूतर को खाना खिलाया यही मेरा गलती थी, उसको प्यार से देखी यही मेरा गलती थी, मैं क्या करूं अल्लाह मुझे रास्ता दिखाओ। फिर वो कुछ लोगों को कॉल किया जॉब के लिए, बट हर कोई मना कर दिया, कोई भी मदद नहीं किया। वो बहुत रोती थी, हर रोज चोरी चोरी चुपके रोती थी, बट उसके अम्मी अबू को कुछ भी नहीं बोलती थी। वो अंदर ही अंदर टूट रहा था। फिर वो एक बंदे को कॉल किया और बोला मुझे जॉब का बहुत जरूरत है, क्या आप मेरा हेल्प कर सकते हो। तो उस बंदे ने बोला हाँ मैं आपको जॉब दे दूंगा, बट मेरा भी एक शर्त है, मेरा स्कूल है तो आप भी ना मेरे स्कूल में रह जाना, पास में एक रूम है उधर ही आप रह जाना, घर मत जाना, बट कभी कभी आप मेरे साथ थोड़ा गप्पे कर लेना। बट मुस्कान ने ना उसका इशारा समझ गई और वो कुछ नहीं बोली। फोन काट के फिर वो बहुत रोने लगी, बोला हे अल्लाह दुनिया में कोई किसी का मदद ऐसे नहीं करता, कोई किसी का हेल्प नहीं करता बिना मतलब के, हर कोई बुरी नजर से देखते हैं। अब मैं क्या करूं, अब मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे टूटने मत दो। अचानक से कॉल आ गई और वो फोन उठाई और देखियो उसका एक सहेली कॉल किया और उसने बोली मुस्कान आप एक जॉब करोगे, मेरे यहाँ एक जॉब है, वो मेरा जो मालकिन है ना वो एक लड़की को ढूंढ रही थी और आप तो बहुत अच्छी हो, नेक हो, तो मैं सोची आपके लिए बोलूं। तो उनको मैं बोली तो उन्होंने बोला उस लड़की को फोन करो, तो मैं आपको फोन किया, क्या आप करोगे। उस घर में ज्यादा काम नहीं है, आप सिर्फ देखभाल करें ना, आप बहुत अच्छी हो ना, आप अच्छी से देखभाल कर सकते हो, मुझे पता है, आप मना मत करो, आपको महीना में 16,000 मिलेगा। ये बात मुस्कान ने सुनकर बहुत रोई खुशी से, वो बोला यस मैं करूंगी, आप उनको बोल दो। फिर वो फोन काट के तुरंत वजू करके वो नमाज पढ़ने लगी और अल्लाह को बोलने लगी अल्लाह अल्लाह आप तो बड़ा मेहरबान हो, उस घर में मुझे 8,000 मिलते थे और आपने मेरा डबल करा दिया, ईद को आपने 16,000 करा दिया। हे अल्लाह मैं कैसे आपको शुक्रिया अदा किया करूं। अब मैं समझ गई रब जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं तो टूट ही गई थी, मैं सोची मेरा जॉब चला गया, कोई जॉब भी नहीं देने वाली थी, हर किसी को कॉल किया सबने ठुकराए, बट आपने मुझे थाम लिया अल्लाह। फिर मुस्कान ने अल्लाह का बहुत सारा शुक्रिया अदा किया और जब पर निकल गई और देखा
जिस घर में वो रहती थी उस घर में से भी बहुत ज्यादा बड़ा घर था और वो लोग बहुत अच्छा नेक था। मुस्कान धीरे धीरे उन सब के दिल में एक बड़ा सा जगह बना लिया। अब मुस्कान बहुत ही ज्यादा खुश है। वो हर रोज अल्लाह से शुक्रिया करती है, या अल्लाह जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बट मुझे ना वो कबूतर याद आती है, पता नहीं वो लोग कैसे है, बट मुझे पता है अब तो उसका रब हो, अब तो देखने वाले हो, बहुत अच्छे होंगे। बट मैं बहुत मिस करती हूँ उन सबको। बट मेरा दुआ है आपसे, जहाँ भी रहेगा वो कबूतर, वो सब अच्छे रहे, सलामत रहे। देखो दोस्तों, मुस्कान ने अल्लाह पर यकीन रखा और देखो अल्लाह जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। बट हम सबको समझ में नहीं आता, जब मुसीबत आते हैं ना तो हम सब सोच लेते हैं बहुत बुरा हुआ, कोई रास्ता भी नहीं देख सकते हम लोग, ऐसा लगता है सारे रास्ता बंद हो गया। बट एक बात याद रखना, कोई किसी का रिज़्क नहीं छीन सकता, कोई किसी का रास्ता बंद नहीं कर सकता। अगर कोई आपका रिज़्क छीन लेता है ना तो आप समझ लेना अल्लाह बेहतरीन रखा आपके लिए। वो बंद हो गया, क्या हुआ आपके लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरा दरवाजा खोल दिया। इसलिए ना जो भी होता है, मुसीबत आए जो भी है, उस टाइम अल्लाह का शुक्रिया अदा करना, तो देखना डबल बढ़ा देंगे। जैसे मुस्कान को दिया अल्लाह ने, मुस्कान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 8,000 को 16,000 में बदल दिया। और ये हकीकत है, कोई फेक स्टोरी नहीं है, ये रियल स्टोरी है। इसलिए मुस्कान जैसी बनो, मुसीबत में टूटना नहीं है, और भी ज्यादा इबादत करो, अल्लाह से मदद मांगो। एक वही है आपको सही रास्ता दिखाने वाला, एक वही है आपको दुख दर्द को मिटाने वाला, और कोई नहीं है। अगर इंसान के हाथ में सब कुछ होता ना तो आपका रिज़्क भी छीन लेता था, जिन से जीने भी नहीं देता था। बट नहीं, रिज़्क तो देने वाला अल्लाह है, रास्ता देखने वाला भी अल्लाह है। इसलिए ना उस रब को याद करो, उस रब का इबादत करो, उस रब का शुक्रिया अदा किया करो, तो इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में सारे मुसीबत दूर हो जाएंगे। और कुछ मुसीबत आते हैं हमारे अच्छे के लिए ही आते हैं, बुरे के लिए नहीं। बट उस वक्त हम सबको समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है हम टूट गए, बिखर गए। बट नहीं, हम सब बिखरते नहीं, अल्लाह तो हम सबको सही रास्ता दिखाता है। बट हम सबको ना ये बात बाद में पता चल जाता है। सो यकीन रखो अल्लाह पर। अल्लाह हाफिज। आपको क्या लगा, आपका दुख बहुत बड़ा है? हर कोई ऐसा ही सोचता है, मेरा दुख बहुत बड़ा है, उसका बहुत कम है। बट जिसका दुख है ना वही समझते हैं। यू नो, मेरे पास मेरा दुख बहुत बड़ा है, आपके पास आपका दुख भी बहुत बड़ा है। पता है, आपको देखकर मुझे लगता है आप बहुत हैप्पी इंसान हो, और आप जब मुझे देखोगे दूर से तो आपको भी लगेगा मैं बहुत ही हैप्पी हूँ। बट परफेक्टली कोई हैप्पी है? कोई नहीं। हर किसी के दिल में गम है, किसी का छोटा किसी का बड़ा, बट गम गम ही है। कोई छुपाता है, कोई दिखाता है, कोई रोता है सबके सामने, और कोई अकेले घुट घुट के अंधेरे में रोता है। किसी के सामने इजहार नहीं करता, बट कोई इजहार करता है। अब कभी सोच लिया मेरा दुख तो बहुत बड़ा है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? पर जीना नहीं चाहिए मुझको, मरना चाहिए। अगर हर कोई ऐसा सोचेगा ना तो दुनिया में कोई भी इंसान नहीं बचेगा, सब खुद को मार ही डालेगा। बट अल्लाह ने ना
बहुत सारे लोग को सब्र दिया, और सब्र उसको अदा करता है जो अल्लाह से दुआ मांगता है सब्र का। आप भी ऐसा करो, जब भी आपके लाइफ में कोई गम आए, कोई मुसीबत आए, आप सब्र रखो, खुद को टूटने मत दो। आप अगर इस दुनिया से चले जाओगे ना तो आप ही चले जाओगे। कुछ ही दिन अपने लोग रोएगा, जिसके लिए आप चले जाओगे वो भी कुछ ही दिन सैड हो जाएगा, बट आपका माँ बाप बहुत रोएगा, वो आपको भूल नहीं पाएगा क्योंकि आप बच्चा हो उनके। कैसे भूल सकता है बोलो? बट आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको सामना करना पड़ेगा। जिंदगी है और जिंदगी तो एक जंग है, लड़ना है, और जो लड़ता है ना वही तो आगे बढ़ सकता है। डरपोक मत बनो, खुद को स्ट्रांग बनाओ। आप हारे नहीं हो, आपको तो सीखने के लिए कुछ मिला। अगर आप इस टाइम सब्र करोगे तो 1 महीना या 1 साल बाद में आप बोलोगे किस चीज के लिए मैं सैड थी या सैड था, इसी बात के लिए मैं रोई, इसी बात के लिए मैं रोया, मैं खुद को खत्म भी करने जाने वाला था, बट मैं सब्र कर लिया। आज देखो मैं सक्सेसफुल, मैं आगे बढ़ गया। तब आप खुद इसी बात बोलोगे और आपके होठों पे एक मुस्कान आएगा, आपको सुकून मिलेगा। बिकॉज कोई ना दर्द में हमेशा नहीं डूबा रहता। जो अल्लाह से दुआ मांगता है रो रो कर, उसको ना अल्लाह रब्बुल आलमीन उस मुसीबत से, उस परेशानियां से आजाद दिला देता है, नाजात देता है, और उसके बदले में सबसे अच्छा गिफ्ट देता है, सुकून, शांति। अभी आप सैड हो, दर्द हो रहा है, सहा नहीं जा रहा है, बहुत ज्यादा सैड हो, दर्द भी बहुत ज्यादा हो रही है, बेचैन हो, दिल में सुकून नहीं है, बट आप ना नमाज पढ़ो, दिल की बात अल्लाह से शेयर करो, हर एक छोटी छोटी बात उस रब के साथ शेयर करो, तो देखना आपका जो वो दर्द है ना धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। यकीन मानो, अगर नहीं खत्म हुआ तो मुझे अब बोले ना। हम सब बेसुकून क्यों होता है? जब हम सैड होता है ना तब उस रब को भूल जाते हैं और एक ही बात लेकर बैठ जाते हैं, क्यों मेरा साथ ऐसा हुआ, क्यों वो मुझे छोड़ दिया, क्यों वो मुझे ये बोला, क्यों ऐसा होना था। हम सब बहुत सारे सवाल करते हैं और यही बात हमारे माइंड में घूमता है और हमारे दिल में सुकून नहीं रहता और सैडनेस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। यही कारण है। बट इस टाइम आप अपने जख्मी दिल से कह दो, जो हुआ सो हुआ, जो होगा देखा जाएगा, जितना भी रो लो कुछ तो बदल नहीं सकता ना। बट मुझे टूटना नहीं, मुझे तो आगे बढ़ना है और मुझे मेरा रब ने रास्ता दिखाएगा। मैं सब्र रखूंगा और आगे बढ़ूंगा, मैं खत्म नहीं करूंगा। क्यों करूं, किस लिए करूं? मैं जाऊं तो चले जाऊंगा या चले जाऊंगी। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बिकॉज ये जिंदगी मुझे अल्लाह ने अता किया, इसलिए इसको मैं खत्म नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। जो होगा देखा जाएगा। मैं तो आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, मुझे आगे बढ़ना है। एक बार चले जाऊंगा और नहीं आऊंगा, इसलिए जो भी हो देखा जाएगा, मैं सामना करूंगा। जो भी हो मैं हार नहीं मानूंगा, मुझे तो आगे बढ़ना है और कोई भी नहीं हारता। आपको लगता है मैं हार गया, बट आप नहीं हारे हो,
आपको सीखने के लिए कुछ मिलेगा। बिकॉज आप जीतने वाला हो, आप जीतोगे, जीत तो आपका ही होगा। आप नहीं हार सकते, बिल्कुल भी नहीं। बट आप खुद को कमजोर मत करना, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना। कमजोर जो किया ना वही बर्बाद हो गया। बट आप खुद को बर्बाद नहीं करोगे, बिल्कुल भी नहीं करोगे। आपको भी दिखाना है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। आपको भी दिखाना है मैं हारने वाला सा नहीं हूँ। यही एनर्जी बस आपके हार्ट में आ जाए ना तो कामयाबी आपका कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए ना अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम लेकर आप आगे बढ़ो।